हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और हम यहाँ पे आज इस वीडियो के अंतर्गत यह बात करना चाहेंगे कि पीएचडी की योग्यता क्या होती है, पीएचडी कब कर सकते हैं, पीएचडी कहाँ से कर सकते हैं। तो इन तीन मुद्दों पे हम आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक मैसेज होता है कि सर वीडियो आप ऐसा बनाइए जिसमें हम लोग पीएचडी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उसी प्रश्न को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी जो भी मतलब हमारे बताने में कुछ कमियां रह जाएंगी, वो आप लोग प्रश्न के माध्यम से आप पूछिएगा और मैं उसको फिर से वहीं पे जवाब देने का मैं प्रयास कर लूँगा। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले आप पीएचडी कब कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आप लीजिए। पीएचडी हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग पीजी यानी परास्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। परास्नातक की डिग्री जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ जनरल कैंडिडेट 55% मार्क्स से साथ वह कंप्लीट करे अपनी पीजी। और अगर वह ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो वो मात्र 50% अगर पीजी में उसका आ जाता है तो वह पीएचडी करने के योग्य हो जाता है। तो पीजी के साथ साथ वह 55% या 50% जैसे भी उसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। दूसरी बात है यहाँ पे, और अब पीजी करने के बाद हम लोग अब क्या करें। पीजी करने अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी की सीटें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो पीएचडी की सीटें निकालते हैं तो उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। जिसके बाद अब यहाँ दो कैटेगरी हो जाती है। एक तो वह कैटेगरी जिसका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है, दूसरी कैटेगरी जिसका नेट जेआरएफ क्लियर है। तो जिस अभ्यर्थी का नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होता है उसे विश्वविद्यालय के द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद वह इंटरव्यू के लिए वैलिड हो जाता है। अब जो कैटेगरी दूसरी है मित्रों, जिसका नेट या जेआरएफ क्लियर है, उसे एग्ज़ाम से छूट मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने उसको छूट दे देते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। लेकिन आपको यहाँ दो बातें और ध्यान रखनी है कि कुछ विश्वविद्यालय जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, बनारस विश्व यानी बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, इस तरीके जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, इन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो व्यक्ति नेट जेआरएफ भी क्लियर है वह भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें वह बैठता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, तब जाके उसे इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह यूनिवर्सिटी किस आधार पर अपने साक्षात्कार के लिए कैंडिडेट्स को बुलाता है। तो ये दो बात हुई कि कौन कर सकता है, कब कर सकता है। तो वो परास्नातक क्लियर करने के बाद वह कर सकता है। अब बात हुई कि पीएचडी किस विश्वविद्यालय से हम लोग करें। तो पीएचडी मैं यही सजेशन दूंगा कि जब भी पीएचडी करना हो वह कैंडिडेट सरकारी यानी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से अगर करता है तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है कंपैरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी। चूँकि यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, दूसरा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय आता है, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है, चौथा आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी आता है। ठीक है, तो इतने वैरायटीज़ के यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं तो वहाँ पे फीस भी आपकी कम लगती है। दूसरी बात है, नैक की ग्रेडिंग भी अच्छी जहाँ की हो वहाँ से आप पीएचडी करते हैं तो उसकी रैंकिंग अच्छी आने के द्वारा आपकी नियुक्ति होने का अलग एक आपको वेटेज मिल जाता है, जिससे कि आपका प्रेफरेंस सबसे पहले आता है। तो इस आधार से वह पीएचडी कर सकता है। अब जैसे होता है नेट जेआरएफ हम कब शुरू करें। नेट जेआरएफ आपको देने के लिए
आप जब पीजी में एग्ज़ाम देते हैं, और चूँकि अब तो हर जगह लगभग सेमेस्टर वाइज आपका पीजी चल रहा है, तो वहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर का जब पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर जब आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जो है नेट जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नेट जेआरएफ अगर आपका पीजी होते होते क्लियर हो जाता है, तो आपको बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जब पीएचडी में क्वालिफाई कर जाता है, तो वहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ता है। रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है या रिसर्च सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, जिसके आधार पे आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। तो ये वीडियो आपका कब और कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, इन 3 प्रश्नों का आपका ये आंसर हुआ। और जो भी अभ्यर्थी या जो भी मित्रगण हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप देखेंगे कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र या जिसका भी होम साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन, कॉमर्स आदि जो सब्जेक्ट हैं, उनका जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है या रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, वो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसको शेयर करें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।